गुड इवनिंग सभी साथियों को। पहचान तो गए हो, बोल रहे हैं लूसेंट वाले मास्टर राघव सर। चश्मा लगा के आए हैं, आज थोड़ा सा जच रहा था, बता रहे थे सब सर लोग कि चश्मा लगाया करो सर, थोड़ा सा अच्छा लगता है आप पे। तो नया नया चश्मा लेके आया न, तो हम गंदेखिन लगा के अपने बच्चों से पूछेंगे कि भाई साहब चश्मा हमारे ऊपर अच्छा लगता कि नहीं लगता। ठीक है, तो सब बच्चों परेशान न होना, हम तुम्हारे ही मास्टर हैं राघव सर। आज नई कक्षा रहे, अच्छान से हम देशांतर समझे खातिर, तो भाई साहब नई कक्षा में नए तरीके से आना तो बनते रहे, है ना। तो बच्चा मेरे फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। और आज एक नया धमाकेदार सीखेंगे, ज्योग्राफी की तरफ मुंह करेंगे। तो फटाफट भाई साहब एक बार कमेंट करके बताओ, पहले तो चश्मा जच रहा है कि नहीं लग रहा है भाई साहब, जल्दी बताओ, फिर हम इसको हटा दें। सब सर लोग कहने लगे कि नया नया चश्मा है सर, टेस्ट कर लो। तो मन तुम्हारे लोगों से कहने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। हम जाएंगे अपने बचवा के पास और बचवा जैसा बताएंगे वैसा मामला सेट होगा। तो फटाफट कमेंट करके बता दो कि चश्मा भाई साहब जच रहा है। चलिए, सब बच्चे कह रहे हैं जच रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई साहब जब बच्चों ने बता दिया, अच्छा झूठ बोल लो है, दिल रखे खातिन, एक छोटा सा दिल है ओइका रखे खातिन झूठ बोल दियो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अरे चुलबुल पांडे यार, बाडी वाडी तो बनाई पहले चुलबुल पांडे खातिन। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। चलिए हटाया जाए, शाबाश भाई साहब। तो सब बच्चों ने बता दिया सर आपके ऊपर जो गॉगल्स है वो बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने भाई साहब बिल्कुल सही बताया है, गलत बताया नथिंग मैटर, बट इतना है आप लोग हमसे प्यार करते हैं। चलिए जबरदस्त, आज जाओ अपने पुराने रूप में पढ़ाई चालू करें। ठीक है, जबरदस्त तहल का भाई साहब लाइक होना चाहिए, तांडव होना चाहिए ज्योग्राफी का। अच्छा देशांतर ऐसा तो भाई साहब किसी यूट्यूब ने पढ़ाया ही नहीं होगा। चले बहुत बढ़िया। अरे यार परेशान ना हो यार, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, रोना ना रोया करो यार। जब पढ़ रहे हो हमारे साथ चुपचाप पढ़ते रहो यार। सारे एग्जाम पास कराने की गारंटी जब ठेका हमने ले रखा, तो तुम काहे टेंशन ले रहे हो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, क्यों टेंशन ले रहा है तू। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ मजा ले, मजा मारे रहे, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री कंप्लीट हो गई क्या? नहीं कंप्लीट हुई मेरे बालक, होगी, समय रख, वक्त लगेगा। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सोया बाबू, अच्छा सोयाबीन खाता था उसका बाबू, क्या बात है यार, सोयाबीन खा खा के सोया बाबू नाम रख दिया। चलिए हाँ लाइक, यार देख इतने रहे हो, लाइक कहां गए गब्बर, तुम्हारे लाइक कहां हैं, फटाफट लाइक करवा दो। चलिए बात करते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। आज तक तुम लोगों ने पढ़ा था भाई साहब, हिस्ट्री पढ़ी थी, रोज कहते थे भाई साहब कुछ ज्योग्राफी में मामला बताओ, ज्योग्राफी पढ़ा पाते हो नहीं पढ़ा पाते हो। तो भाई साहब देख लो ज्योग्राफी का मामला, यहां पे ज्यादा टर्म तो मैं नहीं लिखूंगा, जियो प्लस ग्राफी। और सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, सब बच्चों को पढ़ने के पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर किया करो, गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर किया करो। अब जैसे बहुत बच्चे होंगे भाई साहब जिनके धर्म अलाउ नहीं करते होंगे, कोई बात नहीं, वो अपने अपने धर्म में एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा कोई भी हो भाई साहब उसको उपयोग करें। तो इससे क्या होगा, कहने का तात्पर्य बस इतना है, उससे शक्ति मिलती है। सबको पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे इतनी ज्यादा एनर्जी होती है भाई साहब, जो शरीर में रोए होते ना, स्टैंड अप। और जब वो स्टैंड अप हो गए तो भाई साहब गायत्री माता शक्ति मारती हैं, तुम भी भाई साहब अच्छे से पढ़ने लगोगे, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। जियोग्राफी का मतलब क्या है मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे शेर। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, समझ लेना। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, मतलब अर्थात दो शब्दों में बात कहें तो पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, जियो प्लस ग्राफी। एक तरह से कह सकते हो अध्ययन करना, एक तरह से कह सकते हो अध्ययन करना भाई साहब जियोग्राफी।
विकास कुमार वहीं आके मारेंगे भाई साहब। बोल रहे हैं यार बार बार हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, रुलाते हो यार। कितने बच्चों को बोल चुका हूं हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। आज 49वां लेक्चर है यार। अलग तरीके से रोज कहते थे सर ज्योग्राफी पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, वो पढ़ा रहे यार, तुम लोग ब्लेम लगा देते हो। मुझे लगता देवरानी जेठानी वाला खेल खेल रहे हो। अरे भाई विश्वास रखो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक और शेयर तुम मारो, तुम्हारा उतना काम है। बिल्कुल यूट्यूब पर भूचाल आ जाए, थर 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 यूट्यूब सोचने लगे रे भाई साहब क्या हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो मेरे बच्चे बात समझना, बहुत प्यार समझाऊंगा। यह पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, पता है पृथ्वी गोल है, यह तुमने और कहीं नहीं देखा भाई साहब। जब जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जब छोटे थे पापा के साथ जाते थे गोलू मोलू बनके, पापा ऐसे बैठते थे मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, तुम गोलू मोलू बने उस पृथ्वी को ऐसे ऐसे नचाने लगते हो के। तो भाई साहब ये वही पृथ्वी है, वही ग्लोब है, और इस ग्लोब का मतलब है इसी का अध्ययन करना है। वो पढ़ गया जियोग्राफी। बाकी इतनी तो किसी में औकात नहीं कि भाई साहब पृथ्वी को पकड़ ले हाथ में। बस गोलू मोलू बनके इंस्टीट्यूट में जाके इसको टच कर लेते तो ऐसा लगता था ग्लोब हमारे हाथ में, तो पृथ्वी मेरे भाई साहब मेरे अंदर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी है ये पूरा का पूरा ग्लोब होता था, इस पे 2 पॉइंट लगे होते, एक ऊपर से पिनअप लगा हुआ होता था, एक नीचे से। तो ऊपर वाला जो पिनअप हुआ करता था उसको बोलते भाई साहब नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। बहुत मजे से समझेंगे, एक एक टर्म ना समझाया ना भाई साहब, तुम भी क्या बात करोगे, जियोग्राफी किस मास्टर से तुमने पढ़ी थी। चलिए नीचे वाला क्या कहलाएगा भाई साहब, साउथ पोल, मतलब एक तरह से कह सकते हो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इतनी बात उम्मीद करते भाई साहब भेजे में दिमाग में उतर गई होगी कि जो ऊपरी इलाका है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, नीचे वाला इलाका भाई साहब क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर बात समझना मेरे बच्चे, वही गोलू मोलू देखता है, क्या देखता है मेरे बालक, मुझे तो कोई वस्तु ही नहीं मिल रही है। ये देखा, मान लिया पृथ्वी है, ये गोला जैसे पृथ्वी है, उसी बीच में देखते हो भाई साहब इस पृथ्वी पे एक बीच से रेखा ऐसे खिंची हुई है, ऐसे। तो कहने का मतलब है एक बीच से रेखा खिंची होती थी, एक बीच से रेखा खिंची होती थी, और ये एक बीच से भाई साहब रेखा खिंची होती थी। इस रेखा को नाम कुछ नहीं देते थे, नाम अपने आप पड़ जाता था। क्यों? पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से रेखा खिंच गई, मतलब वो रेखा कहला गई भू। भू 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 मतलब पृथ्वी, भू मतलब जमीन, भू मतलब धरा, भू, और बीच से रेखा गुजर रही है, और बीच की पर्या होती है मध्य, मतलब इस रेखा का नाम पड़ जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और कुछ नहीं होती है, वही होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भाई साहब भूमध्य रेखा, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। फिर बात समझना, इसी रेखा को और क्या कहते हैं, इसी रेखा को भाई साहब कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जहां पर, विषु का मतलब क्या होता है, विषु का मतलब होता है भाई साहब डे एंड नाइट, जहां पर बराबर होते हैं, मतलब रात और दिन इज इक्वल टू, दैट इज द कॉल्ड ऑफ इक्विनॉक्स, एंड दैट इज कॉल्ड लाइन इक्विनॉक्स लाइन। क्लियर है। फिर कहने का मतलब है, और भूमध्य रेखा को आप एक तरह से कह सकते हो, क्या कहते हो, इक्वेटर, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। क्लियर है। और इसी को भूमध्य रेखा, इसी को भाई साहब विषुवत रेखा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, और इतनी बात एक एक चीज बताएंगे तुमको बहुत मास्टर ने पढ़ाया होगा। या भूमध्य रेखा कहलाती है, होती है, रीजन क्या। फिर आपको पता है
पृथ्वी भाई साहब गोल है, हां पता है गोल है, पता है मुझे गोल है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, सबसे निराली बात क्या, पृथ्वी तो एक गोला है ना। जब पृथ्वी एक गोला है तो पृथ्वी के बीच से लाइन पड़ गई तो भाई साहब गोला क्या हो गया, गोला आधा हो गया, जिसको कहते हैं अर्ध गोला या कह सकते हो गोलार्ध। जब गोलार्ध की शब्द की बात आ गई तो भाई साहब ये गोला कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये वाला गोलार्ध कहलाएगा भाई साहब उत्तरी गोलार्ध। क्यों, क्योंकि भाई साहब पृथ्वी तो गोल है, जब पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी का आधा हिस्सा गोलार्ध, मतलब गोला प्लस आर्ध, गोलार्ध, और कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, कहने का मतलब है उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है। फिर बात समझना, जब ये उत्तरी गोलार्ध, फिर इसको आप कह सकते हो साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो भाई साहब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, बच्चे को पता चल गया। अब ये बात मुझसे मत कहना कि भाई साहब उत्तरी दक्षिणी नहीं पता, वरना भाई साहब उड़ा के फेंकूंगा मैं। क्यों, क्योंकि 4 दिशाएं बच्चों को पता होती है। कौन कौन सी, ना पता हो ना मैं सिखाता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है। तो ऊपर वाला जितना भी इलाका हो उत्तरी, नीचे वाला इलाका हो दक्षिणी, फिर बायां इलाका जो हो पश्चिमी, दायां इलाका जो हो पूर्वी। तो कहने का मतलब है यहां पे बायां दायां की तो बात ही नहीं हुई है। बात किसकी छिड़ी है, बात तो भाई साहब छिड़ी है सिर्फ उत्तर और दक्षिणी की। तो कहने का मतलब है भाई साहब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये भी मामला क्लियर, ये भी मामला क्लियर। भाई साहब बस इतना तुमको करना है, इतना तुमको करना है कि ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक करना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना है। धमाकेदार क्लास होनी चाहिए। पहली क्लास ज्योग्राफी की है, और ज्योग्राफी पढ़ किससे रहे हो, हम ही से पढ़ लो। हम ही से तुम पढ़ते हो हिस्ट्री, हम ही से पढ़ते हो पॉलिटी, हम ही से पढ़ते हो स्टैटिक, हम ही से पढ़ते हो ज्योग्राफी। भाई साहब हम ही से पढ़ोगे साइंस, और हम ही से पढ़ोगे आप स्टैटिक जीके, और हम ही से पढ़ोगे इकोनॉमिक्स। तो कहने का मतलब है एक बार सोचते होगे मन में कि एक ही मास्टर इतना सब कैसे पढ़ा सकता है। भाई साहब अपवाद, अपवाद तो समझ में आए चाहे ना, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, बहुत प्यार समझ में आ गया। तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, मामला क्लियर हो गया, चकाचक समझ में आ गया। ठीक है, अब बात समझना बहुत ध्यान से। फिर आगे पेज में जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे जो ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। आप सिंपल सी बात समझेंगे कि इस तरह की खिंची हुई लाइनों को क्या कहा जाएगा। इस तरह की मतलब लेटी लेटी लाइनें, खड़ी खड़ी लाइनें, बवाल कट जाएगा यार, बवाल कट जाएगा। चलिए फटाक से एक बार वीडियो को लाइक, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। फिर बात करते हैं आगे एक तरफ, क्योंकि बवाल तो आज कटना है मेरे बच्चे, मेरे शेर। बिल्कुल भाई साहब, देखिए तुम पढ़े सबसे होगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मुझसे सीखो, इतना याद। चलिए लेना है ले लो बच्चा स्क्रीनशॉट। हट गए तुम्हारी नजरों के सामने, कभी ना दिखेंगे तुम्हें दोबारा। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे लाल, मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आगे देखो भाई साहब, बहुत प्यार समझिएगा। ये पृथ्वी और पृथ्वी के बीच से रेखा, इस रेखा का नाम क्या पड़ा, सबको पता है, भूमध्य, क्योंकि पृथ्वी के बीच से गुजरी हुई रेखा है। और इसी रेखा को कहते हैं विषुवत, मतलब विषुवत रेखा। और इसी रेखा को भाई साहब अब याद समझ लेना, बहुत प्यार समझना मेरे बच्चे। जो रेखाएं इस तरह की होंगी, जो रेखाएं इस तरह की होंगी, कहने मतलब है सब एक प्रकार से क्या कह सकते हो, सारी की सारी लेटी लेटी रेखाएं, लेटी लेटी रेखाएं। कहने का मतलब है इस पृथ्वी के बीच से जो गुजरी थी वो थी भूमध्य रेखा। लेकिन भाई साहब सारी की सारी एक प्रकार से कह सकते हो लेटी लेटी रेखाएं, उसके ऊपर रेखा, उसके नीचे रेखा, उसके ऊपर रेखा, उसके नीचे रेखा। तो इस प्रकार से भाई साहब तुम्हें समझ में आ जाएगा, जबरा तरीके समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, समझ में क्या आने वाला तुम्हें। हां जबरदस्त भाई साहब, देखो वीडियो को शेयर कर दो, वरना यहीं पे मामला बिगड़ जाएगा हमारा तुम्हारा।
फिर बात समझना, जो ये लेटी लेटी रेखाएं हैं या एक तरह से कह सकते हो भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं को कहते हैं क्या? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। और अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। याद रखिएगा, लैटिट्यूड किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाओं को। फिर बहुत प्यार से, बहुत दिमाग से समझिएगा, जबरदस्त अंदाज में, ये जो लैटिट्यूड है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनका फायदा क्या है? इनका क्या फायदा है? इनका हमने क्या अध्ययन किया? इनसे हमें क्या फायदा मिला? फायदा तो सिर्फ एक मिला कि अक्षांश की सहायता से हम विश्व के किसी भी क्षेत्र की जलवायु जान सकते हैं, क्लाइमेट पता कर सकते हैं। विश्व के किसी भी क्षेत्र की जलवायु को हम पता कर सकते हैं। किसकी सहायता से? अक्षांश की सहायता से। अक्षांश की सहायता से हम लोग विश्व के किसी भी इलाके की, किसी भी कोने की जलवायु पता कर सकते हैं। मतलब किसकी सहायता से? भाई साहब, विद द हेल्प ऑफ द लैटिट्यूड लाइंस। क्लियर है? तो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। फिर बात समझना भाई साहब, इस पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी रेखा, भूमध्य रेखा के नीचे कितनी रेखा? तो कहने का तात्पर्य इतना है भाई साहब, जो ऊपर रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, उनकी टोटल संख्या है 90। 90 ऊपर 90 नीचे, 90 ऊपर 90 नीचे। ठीक। और याद रखिएगा, एक रेखा ये भी तो है भूमध्य रेखा, तो अर्थात कह सकते हो 181 रेखा। लेकिन जो आंसर आता है ज्यादातर 180 का आता है। कि कहने का मतलब है, यहां पे प्रश्न आ जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या आप बता सकते हो 180 है। लेकिन जब 180 ऑप्शन में नहीं आएगा तो ऑप्शन में क्या आएगा मेरे लाल? 181। क्यों? क्योंकि एक रेखा ये भी काउंट कर लेते हैं। फिर बात समझ लेना मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे बालक, ये जो रेखा है इसका कितना नंबर नोटिस किया? तो याद रखिएगा, इसको भाई साहब कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कहने का मतलब है, पेपर में भी मैं प्रश्न बना रहा हूं, मेरे द्वारा प्रश्न भी क्रिएट किए जाते हैं, तो उन प्रश्नों का बहुत ही महत्व है। हर एक एग्जामिनर भाई साहब जो ट्रेंड में प्रश्नों को रखता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन, भाई साहब तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन सिर्फ भाई साहब इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले, सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब है, भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा का अक्षांशी विस्तार कितना है? तो 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ना कि उत्तरी, ना कि दक्षिणी, भाई साहब 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत, भूमध्य, सबको एक तरह से नाम पता चल गया। अब मेरे बच्चे ध्यान समझना, लेकिन जब हम लोग ऊपर जाएंगे, 0 के ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार पहाड़ा पड़ेंगे, गिनती गिनेंगे, कहां तक जाएंगे भाई साहब? 90 तक। तो कहने का मतलब है अक्षांश की संख्या कितनी ऊपर? 90। नीचे कितनी? 90 90 90 180। 180 ऑप्शन में नहीं, भूमध्य रेखा मिला के भाई साहब ठोक दो ताली 181 का, और इसी बात पे लाइक मार दो। और भाई साहब 500 वाचिंग तो पूरी कर दी दम लगा के। तुरंत आज भाई साहब शेयर कर दो, ज्योग्राफी की पहली क्लास है, 1K वाचिंग लहरा जाएगी, थक धक 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 मारे मारे। ठीक है, चलिए, विश्वामित्र की नगरी से, बक्सर बिहार से नमस्कार श्रीमान, नमस्कार विश्वामित्र जी को, जो भाई साहब ऐसी नगरी अपने नाम पे स्थापित किए। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चे प्यारे नन्हे मुन्ने राही जो हमें इतना प्यार देते, इतना समर्पित हमारे प्रति, हम इनकी जिंदगी भर एक प्रकार से कृतज्ञ रहेंगे। प्यार हो गया इन बे भाई साहब बच्चों से। चलिए, तुम्हारा लाइक शेयर ना बिल्कुल भाई साहब दिल तोड़ देता है। अरे मेरे सोया बाबू, इतना उम्मा ना करो बेटा, ठीक है? यह सब मैसेज में होता है, रियलिटी में भी पापा जो है रिलैक्सो की चप्पल लेके आएंगे भाई साहब। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, मजा आएगा, मजा आएगा मेरे बच्चे। इतनी बात समझ में आ रही? बेसिक समझना, बेसिक समझना, वरना भाई साहब को जीवन में नहीं समझा पाएगा, समझ लेना।
फिर मेरे बच्चे बात समझना बहुत ध्यान से, जिस प्रकार को तू गिनती गिनता है 90 ऊपर 90 नीचे, 90 ऊपर 90 नीचे, मतलब ऊपर वालों को क्या कहेंगे? जब ऊपर गोला तो उत्तरी गोलार्ध, जब नीचे गोला तो दक्षिणी गोलार्ध। तो कहने का मतलब है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 90। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार जब गिनते जाएंगे उसी प्रकार भाई साहब एक संख्या आएगी, जिस संख्या का नाम होगा 23.5 डिग्री। क्या होगा? 23.5 डिग्री। मतलब 23 तक गिनेंगे और आधा, मतलब 23 और आधा, 23 और आधा का मतलब 23.5। और जौन अंग्रेज की औलाद है भाई साहब 23.5 अक्षांश। क्या बोलोगे? अक्षांश बोलोगे कि उत्तरी बोलोगे? भाई साहब 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी, फिर अक्षांश लगाओगे। क्यों? क्योंकि लेटी लेटी रेखाएं हैं और लेटी लेटी रेखाओं को कहते हैं हम लोग अक्षांश। किस गोले में है? उत्तरी की दक्षिणी? उत्तरी गोले में। तो भाई साहब पता चल गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे, शाबाश मेरे शेर। फिर देखना मेरे बच्चे 23.5 डिग्री अक्षांश। क्या आया? 23.5 डिग्री अक्षांश। याद कर लेना, ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश है इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कर्क रेखा। अभी देखना, अभी तुम मजे लेंगे, मजे बच्चों से, ठीक है? तुमसे देखना दिल खुश हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, अन्नू त्रिपाठी, उन्नाव वाले राघव सर को चटक मटक के प्रणाम। उन्नाव वाले राघव सर को चटक मटक के प्रणाम। क्या मतलब चटक रहे हो फिर मटक रहे हो? अरे देखते रहे ना, चटके मटकने में तुम्हारा कुछ चटक ना जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चा, ठीक है? चलिए, आर्य सफलता एक्सप्रेस बिहार, क्या बात है। देखिए भाई साहब तुम्हारा सपोर्ट रहेगा ना, बिहार में बीपीएससी क्लियर करवाऊंगा। जो 67 बीपीएससी की परीक्षा होगी ना, सब बच्चों का बिहार पीसीएस कर काबिल बनाऊंगा। मेरा तुमसे वादा है, याद कर लेना। इस वादे को भाई साहब पत्थर की लकीर समझ लेना, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। फिर मेरे बच्चे बात समझना, 23.5 नॉर्थ अक्षांश मतलब कर्क रेखा। और कर्क रेखा का भाई साहब क्या नाम है अंग्रेज के बच्चों के लिए? तो उनको पता होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर है? इनको कहते हैं भाई साहब कर्क रेखा। उसी प्रकार ज्यादा दिल ना लगे तो याद कर लेना मेरे शेर, मेरे बच्चे। उसी प्रकार जिस प्रकार जितना संख्या हमने ऊपर गिना उतना संख्या हम नीचे गिनेंगे। तो कहने का मतलब है नीचे भी तो संख्या आएगी। कितनी आएगी? 23.5 डिग्री। लेकिन अक्षांश रहेगा कि देशांतर रहेगा? अक्षांश। तो फर्क किस बात का? भाई साहब ऊपर का मामला था तो नॉर्थ लिख दिया, 23.5 नॉर्थ लिख दिया। नीचे का मामला है 23.5 लिख दिया, अक्षांश भी लिख दिया। लेकिन एक चीज छूट रही है, एस का मतलब होता साउथ, और साउथ का मतलब होता भाई साहब दक्षिणी। तो 23 और आधा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा। तो भाई साहब ये वाली रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। और बहुत अंग्रेज की औलाद भाई साहब है, उनको भी बताऊंगा मैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बहुत अंग्रेजी भाई साहब सीखी हमने, याद कर लेना, क्योंकि अंग्रेज के औलादों को भी तो पढ़ाना है हमें। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो कहने का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भाई साहब कर्क रेखा कितना? 23 आधा। कौन अक्षांश? कौन सा अक्षांश? नॉर्थ। कहने मतलब है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, दैट इज द कॉल्ड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद कर लेना। फिर 23.5 साउथ लैटिट्यूड,
दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। ऊपर वाली कर्क, नीचे वाली मकर। तो कहने का मतलब है फर्क कितना है मेरे बच्चे? फर्क सिर्फ इतना है। फर्क पता किसका है? सिर्फ खेल खेल का है। एक इसका खेला है साउथ का, और एक खेला है भाई साहब नॉर्थ का। मामला सब सेम है, सिर्फ फर्क कितना है? सिर्फ एन और एस का मामला है। एन का मतलब उत्तरी, एस का मतलब दक्षिणी। और जब साउथ लग जाएगा तो मकर, और जब एन लग जाएगा मतलब कर्क। मामला फिट, मामला फिट। क्लियर है? भूतों की नगरी रायबरेली से लोटपोट के नमस्कार। अरे भैया भूत हैं, चुड़ैलो तो वहां पर हैं, तो भाई साहब रायबरेली वरेली से इस तरह लोटपोट के प्रणाम ना करो, नहीं तो हमारी तो धक 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 होने लगेगी। और रात में भाई साहब सचान सर भूत बन के उड़ा दे। डेली जुड़ो तुम सब 11 बजे हिंदी के महारथी व विकास कल्याण अधिकारी श्री 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 अंबुज शुक्ला सर से, जिन्होंने आपको हिंदी में भाई साहब विशेषज्ञ बनाने का वचन ले रखा है अपनी अंतरात्मा से। 50 में 49 नंबर दिलाएंगे, एक खुद खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक का सॉल्यूशन सर के पास में नहीं। सजान सर ने सुबह 9 बजे इरादा बनाया है बच्चों को साइंस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देंगे, जिससे उनकी ट्रेन गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगी। तो भाई साहब हमारे लीलाओं के लीलाधर सचान सर से पढ़ने के लिए सुबह 9 बजे जरूर पधारें। चलिए, तो उम्मीद करते सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। मोटिवेशनल स्टडी, वर्षा, बर्मा, रबी, एयरफोर्स। अबे यादव क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न कितने। भाई साहब बहुत टीचर आते हैं यूट्यूब में, कहते हैं अरे ऐसी ज्योग्राफी चलेगी, ऐसी चलेगी भाई साहब, ऐसी ज्योग्राफी पढ़ी नहीं होगी। मैं कहता हूं धैर्य रखो मेरे बच्चे, धैर्य रख। तू सारे सब्जेक्ट जीएस के पढ़ाने के वादा किया तुझसे, और सारे सब्जेक्ट अगर मैं पढ़ाता हूं ना, मुझे खुद अपने से काम करना, मुझे किसी पे नहीं जाना, खुद से काम करना। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे, शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया, 15 लोगों को शेयर कर दिया। तो लाइक कौन करेगा मेरे चच्चे? बात करते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर तुमसे पूछते हैं क्वेश्चन, देखते हैं भाई साहब कितना कितना है दम। चलिए, अरे बीपीएससी पार नहीं होगा, पार करा के मानूंगा यार। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे शेर, मेरे बच्चे, बहुत प्यारा, शाबाश। क्वेश्चन तू बताएगा, प्रश्न मैं पूछूंगा, आंसर तू बताएगा भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड देखना क्वेश्चन का कितना हाई है। निम्न में से कौन सा अक्षांशी विस्तार कर्क रेखा से संबंधित है? कर्क रेखा से संबंधित है। कौन सा अक्षांशी विस्तार कर्क रेखा से रिलेटेड है? प्रश्न आएगा तुम्हारे पास। क्या प्रश्न आएगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन। भाई साहब पहला ऑप्शन आएगा 23.5 डिग्री उत्तरी, दूसरा ऑप्शन आएगा 23.5 डिग्री पूर्वी, अगला ऑप्शन आएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी, अगला ऑप्शन आएगा 23.5 डिग्री पश्चिमी, अगला ऑप्शन आएगा 0 डिग्री अक्षांश। भाई साहब खेलो खेलो, कूदो, बड़े फूलो। चलो बहुत बढ़िया। गुरु नानक की नगरी पाटलिपुत्र से सर जी को आपको नमस्कार 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 मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। शूटिंग रिलैक्सेशन 2.0, दैट इज द कॉल ऑफ द राघव 2.0। चलिए भाई साहब फटाक से वीडियो को क्या करो, आंसर तो फटाक से, जो आंसर पूछा है तुमसे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। भाई साहब
अगर अब गलत हुआ ना भाई साहब, वहीं पे कसम बता रहे हैं, ये जो पृथ्वी हमने बनाई है ना, धड़ूम गिर जाएगी तुम्हारे ऊपर। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात सबका आंसर आ गया ए ए ए। बिल्कुल भाई साहब, गदर काट दी तुमने, तो गदर काट दी मेरे बच्चे। करेक्ट आंसर ए। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कंफ्यूजन तो एग्जामिनर देता है, लेकिन आज कंफ्यूजन का भाई साहब यहां पे क्या है, तांडव दूर करने के लिए। तो कहने का मतलब है सब में 23.5 साला दिमाग पंचर, फिर दिमाग लगा, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी सब मास्टर तुमको पढ़ाएंगे 23.5 23.5 23.5 23.5 रट के चले आओगे भाई साहब। जब 23.5 उसके बाद ए भी तो देखना है और प्रश्न भी देखना है। अगर यहां पे सिर्फ विस्तार की बात करता तब भी आंसर गलत हो जाता, लेकिन ऑलरेडी यहां पे अक्षांशी शब्द हमने प्रयोग किया था। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशी विस्तार को कर्क रेखा कहते हैं, और यहीं पे याद कर लेना बहुत अच्छे से भाई साहब। जो दक्षिणी वाला मामला है मकर रेखा कहलाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगा। फिर याद रखिएगा भाई साहब, अक्षांश रेखाओं में सिर्फ उत्तरी होता है, दक्षिणी होता है, पूर्वी पश्चिमी होता ही नहीं। पूर्वी पश्चिमी तो भाई साहब दूर दूर तक का मौसिया का रिश्ता ही नहीं, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उत्तरी सिर्फ दक्षिणी, दो चीजें। तो कहने मतलब है जब अक्षांशी शब्द प्रयोग कर दिया गया तो अक्षांश में पूरा पश्चिम तो भाई साहब दूर दूर तक का नहीं। फिर बात समझ लेना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे? जो 0 डिग्री अक्षांश है वो क्या कहलाएगा? वो तो कहलाएगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। क्लियर है? फिर बात समझना मेरे बच्चे, आप प्रश्न मैं पूछूंगा फिर बताओगे भाई साहब, आप प्रश्न मैं पूछूंगा फिर बताओगे तुम। देखते हैं किसमें कितना है दम। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यहां पे ध्रुवों की जगह उत्तरी ध्रुव लिखो, उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर रेखाओं पर उनकी लंबाई, रेखाओं की, यहां पे शब्द यूज कर लेना, रेखाओं की उनकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो मैं पढ़ाऊंगा तो एक अलग लेवल होगा, ऐसा लेवल तुमको देखने को बहुत कम मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं अच्छा पढ़ना चाहते हो टिके रहो, बेहतरीन पढ़ाऊंगा, ठीक है? फिर बात समझना बहुत ध्यान से भाई साहब। पहला ऑप्शन घटेगा, लंबाई मतलब घटेगी। दूसरा ऑप्शन बढ़ेगी। तीसरा ऑप्शन भाई साहब पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। फिर चौथा ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ये वो सारे प्रश्न हैं जो किसी
बुक में नहीं बने। वो सारे प्रश्न हैं जो किसी बुक में नहीं बने। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो समझ के प्रश्न किए जाते हैं, क्योंकि निम्न वाले प्रश्न और चुनने वाले प्रश्न कभी जिंदगी में कोई रट नहीं पाता। इसीलिए जब तक समझ नहीं पैदा करोगे तब तक तुम्हारे अंदर कुछ आएगा नहीं। याद कर लेना मेरे बालक, मेरी बात को भाई साहब जबान दे रहा हूं, अगर कहीं से भी झूठ बोलूं तो बता देना भाई साहब। चलिए, तुम्हारा लाइक शेयर पड़ा रहा। आज तुमने दिखा दिया कि भाई साहब राघव सर के तुम चेले हो। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। सबका आंसर आ रहा, क्या आ रहा है? ए। अरे यार अजय विश्वकर्मा, तुम क्या पढ़ रहे भाई, समझ नहीं पा रहे हो। ए ऑप्शन करेक्ट है यार। घटेगी लंबाई घटेगी। तो बात समझना मेरे नन्हे मुंडे राही, ये भूमध्य रेखा है और आपको पता है जो अगर डिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती लाइन की, वो होती भूमध्य रेखा पर सबसे लंबी। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, उत्तरी ध्रुव की ओर जाते जाओ, देखो ये लाइन की लंबाई क्या होती जा रही, घटती जा रही। समझ मेरे बच्चे, समझ के पढ़ कि भाई साहब भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहा है, तो जो बीच की दूरी है रेखाओं की आपस में, वो क्या होती जा रही, घट रही। अगर यहीं पे मैं कह देता उत्तरी ध्रुव की जगह दक्षिणी ध्रुव कर ले मेरे बच्चे, क्या कर ले, दक्षिणी ध्रुव, तो कहने का मतलब है फिर नीचे की ओर चले आओ दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और जब नीचे की ओर चले आओगे प्रभाव तो वही पड़ेगा। गोला सबसे ज्यादा कहां पर होता है, बीच में। सबसे ज्यादा भाई साहब जो व्यास होता है पूरा का पूरा त्रिज्या का दोगुना, वो बीच में मामला होता है। फिर चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, भाई साहब घटना है श्योर। क्लियर है? इस तरह से पढ़ना है तुम्हें। फिर भाई साहब बात समझना, फिर प्रश्न समझना, तुम्हारा माइक का लाल कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब भाई साहब इस तरह पढ़ोगे ना, पेपर के चीथड़े करके आओगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने जो पढ़ा है ना, रट के जीवन बर्बाद कर लिया, लेकिन समझने की तुमने कोशिश ही नहीं की। तुम मेरी बात को ध्यान देना, समझना भाई साहब। फिर बहुत ध्यान से बात समझना, बहुत प्यार समझना भाई साहब, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। यहां पे अब अगर हो जाता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, अब बताओ फटाफट आंसर। अब तुम्हारा आंसर क्या लगेगा मेरा शेर? देखो, मैं तुमको बैसाखी नहीं दूंगा, मैं तुमसे बैसाखी छीन लूंगा, अपने पैरों पे भाई साहब तुमको दौड़ना सिखा दूंगा। ठीक है? अपने पैरों पे भाई साहब तुमको दौड़ना सिखाऊंगा। बैसाखी तो भाई साहब सब मास्टर करा रहे हैं। अब बताओ फटाक से क्या आंसर रहेगा। चलिए, क्या बात है मेरे बच्चे, बढ़ेगी, क्या बात है। सीख गया तू, सीख गया, तेरा काम हो गया। मैं पूरा नहीं पढ़ाता, मैं भाई साहब उतना पढ़ाता हूं कि बच्चे को भाई साहब रटवाना नहीं, समझाना है। और इस पे एक बार अगर तुमने अच्छे से स्टडी की तो जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा, श्योर है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, चाहे ध्रुवों का शब्द आ गया, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, चाहे, तो कहने का मतलब है ध्रुवों से मतलब भूमध्य रेखा की ओर, अब नीच यहां से जाना ऊपर की ओर, इधर की ओर आना है। चाहे इस ध्रुव से इधर की ओर हो चाहे इससे इधर की ओर हो, तो मामला देख रहे हो यहां से छोटा है फिर बढ़ता जा रहा, तो आंसर क्या लगेगा, बढ़ेगी। करेक्ट आंसर है भाई साहब, जीत लिया तुमने दिल को और बता दिया भाई साहब तुमको समझ में आ रहा है। दिल से भाई साहब समझा रहा हूं, और तो दिल से तुम भी तो समझोगे मेरे शेर, मेरे बच्चे, है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अभिषेक अमलकर, आज, अरे सर जी आज घूम रहे थे, हमने देखा था आपको पुल पे।
भाई साहब जीवन नहीं जीऊंगा क्या? बताओ, बता दो भाई साहब, एक कमरे में पैक हो जाऊं, काल कोठरी की घटना घटित हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी ये भी कहोगे मर्सिडीज से मास्टर साहब घूम रहे थे, तो इन सब बच्चों को पता क्या लगेगा? बहुत बड़ा आदमी है ये, हम सबको टोपी देता है। ये भी कह दो, बेइज्जती कर दो हमारी। भाई साहब चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे, शाबाश। साची गुप्ता, यस सर, योर टीचिंग मैथ्स आर वेरी ग्रेट। क्या बात है, ऐसे ऐसे इंग्लिश भाई साहब लिखते हो ना, दिल खुश हो जाता है, मन करता है भाई साहब इंग्लिश को गले से लगा लें, मजा आ जाएगा। चलिए, आनंद ही आनंद, परमा आनंद की नगरी में भाई साहब स्वागत है। ये समझ लो जहां पे आप पढ़ रहे हो ना, ये फिनिक्स नगरी है। कैसी नगरी है? फिनिक्स की नगरी है। और इस फिनिक्स की नगरी में जो आएगा, आजाद पक्षी की तरह लहराएगा। कैसा? आजाद पक्षी की तरह, तुम्हें सहारा नहीं लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है, दिल खुश हो जाएगा। फिर बात समझना, फिर पेपर में क्या प्रश्न आता है, तो पेपर में प्रश्न और आते हैं। क्या आते हैं भाई साहब, देखना। फिर पेपर में प्रश्न कहता है दो लाइनें। कैसी दो लाइनें? दो अक्षांश लाइनें, दो अक्षांश लाइनें, एक ऊपर एक नीचे। दो अक्षांश लाइनों के बीच की दूरी कितनी होती है? पेपर में अगर तुमसे प्रश्न पूछेगा भाई साहब, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो भाई साहब बड़ी प्यार से बताओगे। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 1 1 1, कितना प्यारा है, मतलब 1 1 1, एक तरह से कह सकते हो 111 किलोमीटर। क्या कह सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन दैट इज 111 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। स्टार म्यूजिक एक्सप्रेस, भूगोल का कितना क्लास लगा यार। म्यूजिक नाम रखे हो ना, म्यूजिक मजा, बहुत मजा आता हमें। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हम भी भाई साहब म्यूजिक बगल में रखते हैं, धन 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 धन। म्यूजिक से भाई साहब बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि भाई साहब भगवान ने एक ही चीज तो सही दी है, आवाज। उससे भी तुम नफरत करते हो। चलो, मेरे जलने वाले भाई साहब जलते रहेंगे, देखते रहना, धुआं कहीं उनकी झोपड़ी में न लग जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, इतनी बात पता चल गई। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब? 111। और पूरा का पूरा अक्षांश का मामला क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? बात करेंगे भाई साहब किसकी? देशांतर की। तो देशांतर की बात करने के लिए भाई साहब आज समय कम है, क्योंकि देशांतर से बनेंगे क्या? देशांतर से बनेंगे प्रश्न भी, काफी सारे प्रश्न बनेंगे, और उसमें मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जबरदस्त अंदाज में। तो सब बच्चों को बताना चाहते भाई साहब, अगर जिन बच्चों को देशांतर भी पढ़ना हो तो कल शाम 7 बजे जरूर से जरूर जुड़ जाएंगे, जरूर से जरूर जुड़ जाएंगे। और सब बच्चों को बात समझना बहुत ध्यान से भाई साहब। जो आपको स्क्रीन पे ये फाउंडेशन बैच दिख रहा है ना, त्रिशूल बैच, सुदर्शन बैच, समझ लेना कल लास्ट डेट 1200 रुपए में त्रिशूल बैच मिलेगा। कितने रुपए में? 1200 रुपए मात्र। और 1800 रुपए में काम्बो बैच, जिसमें मैथ, जीएस और हिंदी पढ़ोगे। कितने रुपए में? 1800 रुपए में। 1200 रुपए में त्रिशूल बैच। किस नंबर पे कॉल करना है? इस नंबर पे कॉल करना है। यह मात्र सिर्फ ऑफर कितने समय के लिए? आज तारीख है 23, कल 24 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद कोई समझौता नहीं होगा, याद कर लेना। जिन बच्चों ने भी त्रिशूल बैच नहीं ज्वाइन किया, 1200 रुपए में मात्र पढ़ा सकते हैं, 1800 रुपए में काम्बो बैच पा सकते हैं। बस आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सब बच्चों को बताना चाहिए। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, साइंस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। एक रिकॉर्ड तोड़ दो। ऐसे ऑफर भाई साहब हमेशा नहीं आते,
ये तुमको बस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाई साहब एक धमाका होने वाला है जबरदस्त तरीके से। तो उम्मीद करते हैं सब लोग स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और इस नंबर पे कॉल करके अपना भाई साहब बैच पक्का कर सकते हैं। ठीक है, आज ही देशांतर बता दो। गुंजन बेटा, देशांतर थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, माफी चाहता हूं, मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, मैं उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ गया। जिनका लाइक शेयर रहेगा और ठोक देना, भाई साहब धमाका करेंगे कल शाम को 7 बजे। इंतजार करिएगा देशांतर ताबड़तोड़ अंदाज में, और उसके आगे भाई साहब प्रश्न लगाएंगे। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा कह रहे हो भाई सर जी एक बार चश्मा वही वाला लगा लो, तो लगाए ले रहे हैं भाई साहब, नेकी वो भी पूछ पूछ ले। अब बताओ भाई साहब, शुरू में तो बच्चे नहीं जुड़े थे, आप बता दो भाई साहब मास्टर साहब के लिए आज एक चश्मा आया है, तो चश्मा भाई साहब चौकस लग रहा, झक्कास लग रहा, नहीं लग रहा? फटाफट कमेंट करके बता दो ये भाई साहब चश्मा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसको हम पहना करें डेली। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट करके बताना भाई साहब। जबरदस्त। आकाशदीप, अंकु चौधरी, अजय, आशा चौधरी, मीनाक्षी, खुशबू, प्रमेत, प्रतीक, कल शाम 7 बजे बिल्कुल भी जुड़ना ना भूले धमाके के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कुमारी रेनू, आपका भी नाम ले लिया मेरे बेटा। खुशबू, विश्वजीत, लक्ष्मी, आई हेट माई लाइफ आई हेट माई लाइफ बता दिया भाई साहब, हम नहीं है वो नाम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया दिख रहा है, क्या बात है, क्या बात है, झक्कास चौकस ना, अद्भुत, नाइस। चलिए अच्छा, आई लव यू टू मेरे बच्चे। चलिए मिस यू। ठीक है, 24 घंटे के बाद कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए भाई साहब सबसे नमस्कार, राम।